हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 को स्टार्ट किया था, जिसमें दोस्तों हमारा चैप्टर है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, जिसको दोस्तों हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो आज का दोस्तों हमारा लेक्चर 2 है, जिसमें दोस्तों हम बात करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे ऑल मेथड्स ऑफ सीएफ। सीएफ का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 बहुत ही इजी है। बस आपको दोस्तों ध्यान से पढ़ना है और थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, इसको हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए जीरो डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस में ए वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन में डी एक्स एन माइनस वन प्लस में ए टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन में डी एक्स एन माइनस टू प्लस में डॉट 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 प्लस में ए एन और वाई इजिकल टू क्यू एक्स। ठीक है। या फिर दोस्तों इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डी के फॉर्म में, कैपिटल डी के फॉर्म में। ठीक है। कैसे लिखेंगे दोस्तों? ए जीरो डी की पावर एन प्लस ए वन डी की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन, और यहाँ पर दोस्तों हमने बाई को कॉमन ले लिया है, इजिकल टू क्यू एक्स। ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो बना है ये पूरा डी का फंक्शन बन गया एक तरीके से। तो इसको हम एफ ऑफ डी इंटू वाई इजिकल टू क्यू एक्स इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वेयर ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री से लेके ए एन आर कांस्टेंट एंड क्यू एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ समझ चुके हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी दोस्तों इस फॉर्म में। ठीक है। जिसमें ए वन ए टू ए थ्री जो है वो आपके कांस्टेंट का काम करेंगे यहाँ पर। ठीक है। और जो क्यू एक्स होगा दोस्तों वो आपका एक्स का फंक्शन होगा। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों सेमेस्टर एग्जाम में वो कुछ इस टाइप के बनेंगे दोस्तों, कि आपको इस तरीके से मिलेगा, सॉल्व इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है। या फिर इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों, इनको दोस्तों कैसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है। तो देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी। ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को दोस्तों आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद दोस्तों आगे क्या करना है उसको हम दोस्तों क्वेश्चन में ही समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मैं ये बता देता हूँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर दोस्तों हम जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। जनरल सॉल्यूशन। ठीक। तो जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, वो होगा दोस्तों आपका y इजिकल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का दोस्तों जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो सी एफ प्लस पी आई से मिलकर बनेगा। ठीक है। जहां पर दोस्तों सी एफ और पी आई का मतलब क्या है इस बात को आपको समझना है। तो सी एफ का मतलब है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या है मतलब दोस्तों इसका मतलब? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जो पी आई का मतलब है, ठीक है, पी आई का मतलब है दोस्तों पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो सी एफ और पी आई से मिलकर बनेगा। ठीक है।
और दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो सी एफ होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेंगे जितने ऑर्डर की दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास एन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, एन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सी एफ के अंदर दोस्तों एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलेंगे आपको, आर्बिट्ररी। तो ये बात आप समझे दोस्तों, अगर एन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलने वाले हैं सी एफ के अंदर। लेकिन दोस्तों पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंदर ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे दोस्तों कि डू नॉट हैव एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक, तो यहां तक दोस्तों आप समझे कि सी एफ के अंदर क्या होता है और पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम सी एफ को फाइंड आउट करना सीखेंगे, और सी एफ के जितने भी रूल्स हैं दोस्तों वो आज के इस लेक्चर में ही हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम सी एफ को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे उसको दोस्तों हम क्वेश्चन से ही समझेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन उठाते हैं दोस्तों, ये आपके पास क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। आपके एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट इस तरीके से आएगा, लिख के सॉल्व, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने का मतलब दोस्तों इसका आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जनरल सॉल्यूशन का मतलब सी एफ और पी आई फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है सबसे पहले आपको, तो जो गिवन है उसको हम लिखेंगे पहले। तो यहाँ पहले आपको सॉल्यूशन डालना है यहाँ पर। ठीक है, तो जो गिवन है पहले आप उसे लिख लीजिए। गिवन है हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस का 4y इजिकल टू 0। ठीक है, ये दोस्तों आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको कैपिटल डी के फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में डी स्क्वायर इंटू वाई माइनस 4 और फिर वाई। ठीक है, इजिकल टू 0, कैपिटल डी के फॉर्म में हो गई। अब यहाँ से बाई को दोस्तों आपको कॉमन निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास मिलेगा डी स्क्वायर माइनस का 4, ठीक, इंटू में बाई इजिकल टू 0। अब दोस्तों इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर जो बाई का कॉफिशिएंट बना है ना, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ लिखना है कि हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वेशन इज। तो यहाँ पर दोस्तों जो बाई का कॉफिशिएंट होगा उसको दोस्तों अगर हम 0 के बराबर रख दें, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस का 4 इजिकल टू 0, तो ये जो इक्वेशन बनी दोस्तों, ये इक्वेशन आपकी कहलाएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, अब दोस्तों आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो रूट फाइंड आउट करेंगे दोस्तों हम इसके। तो देखिए रूट्स के लिए हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर इजिकल टू 4 हो जाएगा इधर जाके। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपके पास क्या मिलेगा, देखिए, तो यहाँ से दोस्तों आपके पास मिल जाएगा डी इजिकल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4। ठीक है, और अंडर रूट ऑफ 4 कितना होता है दोस्तों, यहाँ से मिल जाएगा आपके पास में डी इजिकल टू प्लस माइनस 2, सिंपल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पर आपके पास डी का जो रूट मिले दोस्तों वो मिला, एक तो आपके पास में +2 मिला, दूसरा मिला है -2। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों सी एफ किस तरीके से लिखना है वो आपका डिपेंड करेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स पर। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हमारे पास रूल्स हैं, उन रूल को हम एक बार देखते हैं, उसके बाद ही दोस्तों हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा पहला रूल क्या है, व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, मतलब जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हैं रियल हैं और डिफरेंट हैं, तो उस केस में सी एफ किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास जो रूट्स आए हैं वो हमारे पास m1 आया है, m2 आया है, m3 आया है, और भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबके सब दोस्तों डिफरेंट होंगे, इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इस केस में दोस्तों आपको सी एफ लिखना है इस तरीके से, सी एफ इजिकल टू वो हो जाएगा दोस्तों आपके पास में C1 e की पावर में m1x, ठीक है, प्लस में C2 e की पावर में m2x, ठीक, प्लस में C3
ई की पावर में m3x, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते जाना है। जितने भी आपके पास में रूट्स आए हैं लेकिन रियल और डिफरेंट रूट होने चाहिए, इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर एक रूट आया है तो दोस्तों आपको केवल एक ये वाला पॉइंट लिखना है। अगर 2 रूट्स आए हैं तो आपको यहाँ तक लिखना है। अगर 3 रूट्स आए हैं तो आपको यहाँ लिखना है। 4 रूट्स आए तो आगे भी बढ़ा सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। और दोस्तों अगर हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल हैं लेकिन इक्वल आ जाए तो इस केस में सी एफ क्या होगा दोस्तों, उसकी भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास जो रूट्स हैं वो हमारे पास मिले m1 m1 m1, ठीक है। तो सबके सब दोस्तों रूट्स हैं वो इक्वल हैं लेकिन रियल हैं, इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इस केस में तो सी एफ होगा दोस्तों, उसको हम लिखेंगे सी एफ इजिकल टू, वो हो जाएगा दोस्तों आपके पास में c1 प्लस में c2 इंटू में x प्लस में c3 इंटू में x स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ब्रैकेट्स के बाहर आ जाएगा e की पावर में m1x, ठीक है। इसको दोस्तों आगे भी बढ़ा सकते हैं, c4 x की हो जाएगा प्लस में, इसी तरीके से आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब रूट्स अगर रिपीट हो जाए तो इस तरीके से आपको सी एफ फाइंड आउट करना है, ठीक। अब दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स आए वो रियल हैं बट डिफरेंट हैं, इस बात को ध्यान देना है। जब दोस्तों रूट रियल एंड डिफरेंट होते हैं तो इस केस में हमारा ये वाला रूट काम करेगा, रूल नंबर 1 का ये पहला केस दोस्तों, ठीक है। c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x, इसी तरीके से आगे, ठीक है। तो इस केस में दोस्तों हमारा जो सी एफ हो जाएगा, यहाँ आप लिखेंगे सी एफ होगा दोस्तों आपका c1 e की पावर m1x, m1 का मतलब पहला रूट दोस्तों, वो है हमारे पास 2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस में c2 e की पावर m2x, m2 का मतलब दूसरा रूट दोस्तों, वो है आपके पास में माइनस का 2, ठीक है, n2 में x। तो ये दोस्तों आपके पास में सी एफ हो जाएगा, ठीक। सी एफ तो हो गया। अब दोस्तों जो पी आई होता है ना वो आपके पास में निकलता है राइट हैंड साइड से, लेकिन यहाँ पर दोस्तों राइट हैंड साइड 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो पी आई होगा वो आपके पास हो जाएगा 0, ठीक। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनमें सब क्वेश्चनों में दोस्तों हमारे पास जो राइट हैंड साइड का पार्ट होगा वो 0 होगा, क्योंकि हम आगे के लेक्चर में दोस्तों पी आई फाइंड आउट करने के रूल देखने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपके पास में सी एफ आ गया प्लस में पी आई भी आ गया है, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे अब, ठीक है। फाइनल सॉल्यूशन किस तरीके से लिखेंगे हम दोस्तों, यहाँ लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, वो होता है बाई इजिकल टू सी एफ प्लस का पी आई, ठीक। तो बाई इजिकल टू हो जाएगा सी एफ कितना है दोस्तों आपका ये वाला c1 e की पावर में 2x, ठीक है, प्लस में c2 e की पावर में माइनस का 2x, ठीक। प्लस में पी आई तो 0 है दोस्तों, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोस्तों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्लियर। इस तरीके से दोस्तों आपको फाइनल आंसर निकालना है, ठीक। अब देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। तो दोस्तों आपको सब कुछ समझ आएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको देखते जाना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों आपका कि सॉल्व d2y/dx2 प्लस में 5dy/dx माइनस का 6y इजिकल टू 0, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपके पास में, हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों इसका सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैपिटल डी के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो कैपिटल डी के फॉर्म में लिखेंगे दोस्तों तो आपके पास मिलेगा d² इंटू वाई प्लस का यहाँ हो जाएगा 5 इंटू में d इंटू में y माइनस 6y इजिकल टू 0, ठीक है। कैपिटल डी में लिख लिया दोस्तों। अब यहाँ से y को आपको कॉमन लेना है, ठीक। तो y यहाँ से कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा d² प्लस का 5d, ठीक है, और माइनस का 6 इंटू में y दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आपने y को कॉमन ले लिया इजिकल टू 0, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर जो y का कॉफिशिएंट है इसको 0 करने से आपके पास में ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों कि हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ठीक है, ये बनेगी आपके पास में दोस्तों d² प्लस में 5d माइनस का 6 इजिकल टू 0, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी है इसके आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो रूट्स फाइंड आउट करेंगे दोस्तों इसके हम। तो देखिए इसके रूट्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये मिलेंगे आपके पास में d²,
ठीक है, 6 का हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों हम लिख देंगे यहाँ पर प्लस का 6d, ठीक है, और माइनस का d करने पर आपके पास में 5d बचेगा, ठीक है, और यहाँ -6 ही बनेगा, ठीक, और माइनस का 6 इजिकल टू 0, ठीक है। अब दोस्तों इसके रूट्स क्या होंगे, यहाँ से d कॉमन आएगा आपके पास में, तो d इंटू में d प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 1 कॉमन दोस्तों यहाँ पर, d प्लस का 6 इजिकल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों आपके पास में d प्लस का 6 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और फिर d माइनस 1 यहाँ बचेगा, ठीक है, इजिकल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास मिल रहे हैं d के रूट्स हैं, वो क्या मिल रहे हैं दोस्तों, एक तो आपके पास में d इजिकल टू माइनस का 6 मिलेगा, ठीक है, और एक d इजिकल टू 1 मिलेगा, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास में d के जो रूट्स हैं, मतलब जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं दोस्तों, वो रियल हैं और डिफरेंट भी है, ठीक है। जब रियल और डिफरेंट रूट्स होते हैं दोस्तों, तो हमारा जो पहला रूल था दोस्तों ये वाला, ठीक है, इसका फर्स्ट केस लगेगा, ठीक है। जब रियल और इक्वल रूट्स हैं तब हमें ये वाला केस लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे जो रूट्स हैं वो रियल हैं बट डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इस केस में दोस्तों हमारा जो सी एफ होगा, ठीक, तो देखिए सी एफ क्या होगा दोस्तों, इसको हम लिखेंगे सी एफ इजिकल टू C1 ई की पावर में m1x का मतलब दोस्तों यह -6 है m की वैल्यू, n2 में x, ठीक, प्लस में C2 ई की पावर में m2 का मतलब दोस्तों यहाँ 1 है, ठीक है, तो 1 n2 में x बनेगा यहाँ पर, ठीक। तो ये दोस्तों आपका CF हो जाएगा फाइनल, ठीक। और PI दोस्तों क्या होता है, उसको हम राइट हैंड साइड से फाइंड आउट करते हैं, लेकिन राइट हैंड साइड की वैल्यू 0 है यहाँ पर, तो PI हमें यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा, ठीक है, PI इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों लास्ट में आपको क्या लिखना है, जनरल सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे दोस्तों, कि बाई इजिकल टू हो जाएगा CF प्लस का PI, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे CF की वैल्यू दोस्तों वो है आपके पास में C1 ई की पावर माइनस का 6x, ठीक है, प्लस में C2 ई की पावर में x, ठीक है, और PI तो 0 है। तो आपके पास में ये जो आएगा दोस्तों, ये आपका फाइनल जनरल सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम। तो देखिए ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, सॉल्व d2y/dx2 माइनस का 2dy/dx प्लस का y इजिकल टू 0, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसका आप सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन को कैपिटल D के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैपिटल D के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ से बनेगा आपके पास में d2y माइनस 2 और उसके बाद d इंटू में y और प्लस का दोस्तों यहाँ y है, ठीक है, इजिकल टू 0, ये है आपके पास में, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास में y कॉमन लेके क्या बनेगा, यहाँ से आपके पास बनेगा d² माइनस का 2d, ठीक है, और प्लस का दोस्तों 1, ठीक, और यहाँ पर चलेगा दोस्तों y इजिकल टू 0, ठीक है। अब जो दोस्तों y का कॉफिशिएंट है, यहाँ से आपके पास में ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी दोस्तों, y के कॉफिशिएंट को 0 करने से, ठीक है। तो यहाँ बनेगा आपके पास में d² माइनस का 2d प्लस का 1 इजिकल टू 0, ठीक। तो एक्चुअल में दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो बनेगा दोस्तों, ये एक्चुअल में है d-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, d-1 का होल स्क्वायर है दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों d-1 का होल स्क्वायर है दोस्तों ये, ठीक। तो इसको दोस्तों क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, d-1 और उसके बाद फिर d-1, ठीक है, इजिकल टू 0। तो यहाँ से आप दोस्तों देख सकते हैं d की जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या मिल रही है, पहले से 1 मिली और दूसरे से भी 1 मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हैं वो दोस्तों रियल हैं बट इक्वल हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो रियल और इक्वल है दोस्तों। इस केस में दोस्तों हमारा जो रूल नंबर 1 था, इसका सेकंड केस में है दोस्तों कि वह रूट्स आर रियल और इक्वल, तो हमारे पास इस तरीके से CF फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसका दोस्तों जो CF होगा उसको हम इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर CF इजिकल टू, ये होता है दोस्तों आपके पास में C1 प्लस में C2 इंटू में x प्लस में, अच्छा तीसरा रूट है ही नहीं दोस्तों, 2 रूट्स हैं तो बस इतना ही लिखेंगे हम, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे e की पावर में m1x, मतलब जो कॉमन रूट्स है। अब कॉमन रूट्स यहाँ 1 है दोस्तों, तो यहाँ 1 इंटू में x आ जाएगा, क्लियर।
इस तरीके से ये फाइंड आउट होगा यहाँ पर। ठीक, अब जनरल सॉल्यूशन की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए पी आई भी फाइंड आउट करना पड़ता है हमें। तो यहाँ पर पी आई दोस्तों होगा वो तो जीरो होगा, क्योंकि इसका जो राइट हैंड साइड का पार्ट है वो जीरो है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे दोस्तों जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास में y इजकल टू सी एफ प्लस का पी आई। ठीक, तो y इजकल टू आपके पास मिलेगा सी एफ दोस्तों, सी एफ का मतलब ये वाला आएगा दोस्तों, यहाँ पर वो आएगा आपके पास में C1 प्लस में C2 N2 में x। ठीक है, N2 में e की पावर में x। ठीक है, तो ये जो होगा दोस्तों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और पी आई तो यहाँ जीरो है, तो पी आई जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के दोस्तों क्वेश्चंस करने हैं आपको रूल नंबर 1 पर। अब हम दोस्तों चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। ठीक है, रूल नंबर 2 ये है दोस्तों, वह रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी थी उसके रूट्स दोस्तों इमेजिनरी भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास जो रूट्स हैं इमेजिनरी आए हैं वो इस तरीके से हैं, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके पास में रूट्स आया है, इमेजिनरी रूट्स हैं दोस्तों। इस केस में दोस्तों आपका जो सी एफ होगा उसको दोस्तों हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, सी एफ इजिकल टू ई की पावर में अल्फा एक्स। ठीक है, ब्रैकेट्स में रहेगा दोस्तों C1 कॉस बीटा एक्स। ठीक है, प्लस में दोस्तों C2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ सी एफ लिखेंगे जब हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हैं वो इमेजिनरी आ जाते हैं तो। ठीक है, और अगर दोस्तों हमारे पास रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं और इक्वल भी आ जाए तो इस केस में दोस्तों हम किस तरीके से सी एफ लिखेंगे। तो लेट्स सपोज दोस्तों हमारे पास जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, और अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, तो मतलब रूट्स हैं जो हमारे इमेजिनरी रूट्स वो दोस्तों रिपीट हो गए। ठीक है, तो इस केस में दोस्तों हम किस तरीके सी एफ लिखेंगे उसको आप देखिए। इसको लिखेंगे हम सी एफ इजिकल टू, ये हो जाएगा दोस्तों ई की पावर में अल्फ़ा एक्स। ठीक है, और ब्रैकेट्स में रहेगा यहाँ पर दोस्तों C1 प्लस में C2 N2 में x। ठीक है, और यहाँ होएगा दोस्तों कॉस बीटा एक्स। ठीक है, प्लस में दोस्तों क्या रहेगा, प्लस में रहेगा C3 प्लस में C4 x। N2 में रहेगा दोस्तों साइन बीटा एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर सी एफ को लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपका कि सॉल्व d2y बाई डी एक्स टू प्लस में 2dy बाई डी एक्स प्लस का 10y इजकल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है दोस्तों। तो देखिए इसका सॉल्यूशन दोस्तों किस तरीके से करेंगे। ठीक, तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसको आपको कैपिटल डी के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में डी स्क्वायर इंटू में वाई प्लस में 2 इंटू में डी इंटू में वाई। ठीक है, प्लस में 10 इंटू में वाई इजिकल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपको वाई को कॉमन लेना है। ठीक, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस में 2d। ठीक है, और प्लस में हो जाएगा 10। ठीक, और यहाँ से आपके पास बाई को यहाँ कॉमन ले लिया। ठीक है, इजकल टू 0। ठीक, अब जो दोस्तों बाई का कॉफिशिएंट है उससे आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों हम हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज। ठीक है, वो बनेगी दोस्तों आपके पास में डी स्क्वायर प्लस का 2d प्लस का 10 इजकल टू 0। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, इसके आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं। इसमें दोस्तों आपको सीधी तरह 4 फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, d इजकल टू होता है दोस्तों माइनस बी का मतलब -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4 माइनस का 4a का मतलब 1 है और c का मतलब यहाँ 10 है दोस्तों। ठीक है, तो ये बनेगा अपॉन में होता है 2 इंटू में a का मतलब यहाँ 1 है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपके पास में मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या बनेगा दोस्तों 4 माइनस 40, तो 4 माइनस 14 दोस्तों कितना बनेगा, माइनस का 36 बनेगा दोस्तों, ये माइनस का 36 और डिवाइड में चल रहा है 2। ठीक है,
तो यहाँ से दोस्तों क्या बनना है आपके पास में, देखना यहाँ से बनेगा माइनस का 2 प्लस माइनस, और ये बनेगा 36 का हो जाएगा 6, और रूट -1 दोस्तों ये होता है आयोटा, ठीक है, और डिवाइड में है 2, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास मिल रहा है 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो माइनस का 1 प्लस माइनस 6 आयोटा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके पास में रूट्स मिले हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के, वो दोस्तों इमेजिनरी रूट्स हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ आयोटा आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ अल्फा और बीटा की क्या क्या वैल्यू है। अल्फा की वैल्यू दोस्तों यहाँ 1 है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, और बीटा की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 6 है, ठीक है। तो इस केस में दोस्तों सी एफ किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, देखिए हमारे पास जो रूल नंबर 2 का पहला केस था वह रूट्स आर इमेजिनरी, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा इस तरीके से हों, तो इसको दोस्तों हम इस तरीके से लिखते हैं सी एफ ई की पावर में अल्फा एक्स, ब्रैकेट में होता है C1 कॉस बीटा एक्स प्लस में C2 साइन बीटा एक्स, ठीक है। तो इसका हम दोस्तों सी एफ लिखेंगे, देखिए यहाँ पर दोस्तों कैसे लिखेंगे सी एफ, ठीक। तो यहाँ पर हम सी एफ लिखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों ई की पावर अल्फा एक्स का मतलब यहाँ 1 है दोस्तों, तो 1 इंटू में एक्स, ठीक है, और ब्रैकेट में होगा दोस्तों आपके पास में C1 कॉस बीटा एक्स, बीटा का मतलब यहाँ 6 है दोस्तों, ठीक है, इंटू में एक्स, ठीक, प्लस में C2 साइन बीटा एक्स, ठीक है, बीटा का मतलब है 6 इंटू में एक्स, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका बन जाएगा सी एफ, ठीक है। और यहाँ पर जो पी आई होगा दोस्तों वो तो यहाँ 0 होगा क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है यहाँ पर, ठीक है। अब हम दोस्तों जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, तो यहाँ हम लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, बाई इजिकल टू सी एफ प्लस का पी आई, ठीक। तो यहाँ से आप लिख देंगे बाई इजिकल टू सी एफ कितना है दोस्तों, वो है आपके पास में ई की पावर एक्स, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों C1 कॉस 6x, ठीक है, प्लस में C2 साइन 6x, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि सॉल्व इस डिफरेंशियल इक्वेशन को दोस्तों सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन दोस्तों कैसे करेंगे हम, ठीक। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में दोस्तों पहले से ही दोस्तों ये कन्वर्ट कर दिया है डी के फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं दोस्तों हम, तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है दोस्तों, बाई का कोफिशिएंट, तो बाई का कोफिशिएंट दोस्तों यहाँ पर है डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 4, इसका भी दोस्तों होल स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, इजिकल टू 0, ठीक। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, हम इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है, देखना आप डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 4, ठीक है, एक बार एज इट इज, और एक बार फिर से हम लिख दे रहे हैं इसे डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 4, ठीक। तो इसको दोस्तों हमने इस तरीके से लिखा है, ठीक है। इसको लिखने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं या तो ये वाला पार्ट 0 हो सकता है या फिर ये वाला पार्ट 0 हो सकता है, ठीक है। तो हम दोनों पार्ट को 0 के इक्वल करेंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ से आपके पास मिलेगा डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 4 इजकल टू 0, ठीक। और यहाँ बनेगा दोस्तों आपके पास में डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 4 इजकल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास में डी क्या मिलेगा, अगर यहाँ दोस्तों हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ बनेगा माइनस का b का मतलब प्लस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर का मतलब यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 4ac, तो 4 इंटू में 1 इंटू सी का मतलब यहाँ 4 है दोस्तों, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू में a का मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास d मिल जाएगा दोस्तों 2 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या बढ़ रहा है दोस्तों 4 माइनस का 16, यहाँ बढ़ रहा है दोस्तों माइनस का 12, ठीक है, और डिवाइड में है दोस्तों 2, ठीक। और इसे आगे सॉल्व करें दोस्तों तो आपके पास क्या मिलेगा, देखिए d इजकल टू मिलेगा दोस्तों आपके पास में 2 प्लस माइनस, इसको दोस्तों हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ माइनस 12 है, ठीक है। तो देखिए 12 को हम दोस्तों मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए अंडर रूट -1 को तो बाहर रखिए आप, ठीक है, और अंडर रूट 12 को दोस्तों मैं 4 इंटू में 3 कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अंडर रूट -1 दोस्तों ये होता है आयोटा, ठीक है, 4 का हो जाएगा 2 इंटू में √3, ठीक है।
तो 2√3 आयोटा बनेगा दोस्तों। इसका मतलब यहाँ पर ये बनेगा 2√3 और फिर आयोटा, ठीक है। और डिवाइड में चल रहा है दोस्तों 2, ठीक है। अगर हम दोस्तों यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास मिल जाएगा d इजिकल टू 1 प्लस माइनस √3 आयोटा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके पास रूट मिला है। और यहाँ भी दोस्तों क्योंकि ये दोनों सेम है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ भी आपके पास जो d मिलेगा वो सेम मिलेगा दोस्तों, ये वाला, ठीक है, 1 प्लस माइनस √3 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रूट्स आए हैं दोस्तों वो इमेजिनरी हैं, लेकिन दोस्तों दोनों के दोनों रूट्स हैं वो इक्वल भी हैं, ठीक है। तो इस केस में दोस्तों हमारा जो रूल लगेगा, रूल नंबर 2 का जो हमारे पास सेकंड केस था दोस्तों, कि रूट्स अगर हमारे इमेजिनरी हों, इक्वल भी हैं, तो उस केस में हमारा ये वाला रूल लगेगा दोस्तों, ठीक है, CF के लिए। तो ये रूल हम दोस्तों यहाँ लगाएंगे। तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ से हम लिखते हैं दोस्तों आगे, ठीक है। इसका CF क्या बनेगा, देखिए यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों CF इजिकल टू, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अल्फा और बीटा मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू दोस्तों यहाँ 1 है, ठीक है, और बीटा आपका √3 है यहाँ पर, ठीक। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था दोस्तों, जब हमारे रूट्स इमेजिनरी हों प्लस में इक्वल हैं दोस्तों, इस केस में हम क्या करते हैं e⁻α x, उसके बाद लिखते हैं c1 + c2x, उसके बाद cos βx, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ बनेगा आपके पास में दोस्तों e⁻α x, ठीक है, और अल्फ़ा है दोस्तों 1 आपका, अल्फ़ा इंटू में x, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखेंगे हम दोस्तों c1 प्लस का c2 इंटू में x, ठीक, और इंटू में रहेगा दोस्तों आपके पास में cos βx, बीटा का मतलब दोस्तों यहाँ √3, ठीक है, इंटू में x, ठीक, प्लस में दोस्तों प्लस में रहेगा आपका c3 प्लस में c4 इंटू में x, और यहाँ रहेगा दोस्तों साइन βx, बीटा का मतलब है √3 इंटू में x, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको लिखना है, ठीक। तो दोस्तों आपको CF इस तरीके से फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इस केस में भी दोस्तों जो PI होगा वो तो आपका 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और हम लास्ट में लिखेंगे दोस्तों इसका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन दोस्तों क्या हो जाएगा, y इजिकल टू हो जाएगा CF प्लस का PI, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों आप CF की वैल्यू रख देना और PI की वैल्यू है 0, तो आपके पास दोस्तों फाइनल जनरल सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं लास्ट रूल की तरफ हमारा, ठीक है। लास्ट रूल है दोस्तों हमारा ये वाला, व्हेन रूट्स आर सर्ड, ठीक है। अब सर्ड का मतलब दोस्तों क्या है, यहाँ पर सर्ड का मतलब ये है दोस्तों कि हमारे पास जो रूट्स होंगे दोस्तों वो इर्रेशनल रहेंगे। इर्रेशनल का मतलब दोस्तों कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं 2 प्लस माइनस √3 आ गया, ठीक है, इस टाइप में आ गए, ठीक है। तो अगर दोस्तों हम इसका जनरल फॉर्म लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों अल्फ़ा प्लस माइनस √β, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में, ठीक है, अल्फ़ा प्लस माइनस √β। मतलब यहाँ पर दोस्तों आयोडा नहीं आएगा, मतलब इमेजिनरी नहीं होंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप में अगर रूट्स आता है दोस्तों, इस केस में दोस्तों हम किस तरीके से हम CF फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों CF कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका हम, तो दोस्तों इसका जो CF होगा वो हो जाएगा, देखिए CF इजिकल टू ये बनेगा आपके पास में दोस्तों e⁻α x, ठीक है, अल्फ़ा x, और ब्रैकेट्स में रहेगा दोस्तों आपका C1 cos हाइपरबोलिक, और जो रूट के अंदर बीटा है ना वो रहेगा दोस्तों यहाँ पर रूट के अंदर बीटा इंटू में x, ठीक है, प्लस में C2 साइन हाइपरबोलिक, और जो अंडर रूट के अंदर बीटा है इंटू में x, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ CF फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ठीक है, जब हमारा रूट सर्ड के रूप में हो, मतलब इर्रेशनल के फॉर्म में आता है तो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रूट्स हैं वो सर्ड के फॉर्म में है, मतलब इर्रेशनल हैं, लेकिन रूट्स तो दोस्तों ये रियल हैं, ठीक है। जब रूट्स रियल हैं तो हम दोस्तों इसमें रियल वाला भी केस लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो रियल वाले केस से भी दोस्तों हम CF फाइंड आउट कर सकते हैं। तो CF हो जाएगा दोस्तों आपका C1 e⁻m1x, m1 का मतलब पहला वाला रूट रहेगा दोस्तों हमारा, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, अल्फ़ा प्लस
रूट बीटा, ठीक है, पहले प्लस वाला ले लिया हमने, इनटू में एक्स कर दिया, ठीक है, प्लस में C2 और e की पावर m2x, m2x का मतलब दूसरा रूट बचा, अल्फा माइनस रूट बीटा इनटू में x, ठीक है। तो इस तरीके से भी दोस्तों हम लिख सकते हैं इसमें, ठीक। लेकिन बुक्स के अंदर दोस्तों ये भी दिया होता है, इसलिए दोस्तों मैंने आपको ये भी बता दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड केस की, वह रूट्स आर सर्ड एंड इक्वल, मतलब सर्ड के रूप में है दोस्तों, इर्रेशनल के फॉर्म में है, लेकिन इक्वल भी है दोस्तों, ठीक है। तो इस केस में दोस्तों हम कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे आएंगे दोस्तों, ये रूट अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, ठीक है, और फिर से दोस्तों ये रिपीट हो सकता है अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, ठीक है। तो इस केस में दोस्तों किस तरीके से CF लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा CF इजिकल टू, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम, e की पावर में अल्फा एक्स, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर रहेगा आपका C1 प्लस में C2x, ठीक, और इनटू में रहेगा दोस्तों आपका कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा इनटू में x, ठीक है, प्लस में दोस्तों प्लस में रहेगा C3 प्लस C4 इनटू में x, ठीक है, और यहाँ रहेगा दोस्तों आपका साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा इनटू में x, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको CF यहाँ फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब दोस्तों हम क्वेश्चंस देखते हैं, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला, ये है दोस्तों, कह रहा है सॉल्व, इसको दोस्तों हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ दोस्तों ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ठीक है। तो ये बनेगी दोस्तों आपके पास में d² माइनस का 8d, ठीक है, और प्लस का 9 इजिकल टू 0, ठीक। बाई का कॉफिशिएंट से दोस्तों हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है, ठीक। अब दोस्तों में क्या करना है, ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी है इसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो रूट्स के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें हमें सीधराचार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो वो लगेगा दोस्तों आपका d इजिकल टू माइनस का b, तो ये हो जाएगा प्लस का 8 माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² का मतलब 8 का स्क्वायर दोस्तों, ये हो जाएगा 64 माइनस का 4 इनटू में a इनटू में c का मतलब 9 यहाँ पर, ठीक है। ये बनेगा दोस्तों आपके पास में, और डिवाइड में चलेगा दोस्तों 2 इनटू में 1 2a, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास में जो d मिलेगा वो मिलेगा आपके पास में 8 प्लस माइनस, तो दोस्तों रूट के अंदर क्या बनेगा, देखिए रूट के अंदर हम क्या करेंगे, 64 माइनस 9 चौक 36, 64 में से दोस्तों अगर हम 36 को माइनस करें तो ये बन रहा है दोस्तों ये 8, और यहाँ बनेगा 2, ठीक है। तो मतलब 28 बचेगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, 28, ठीक है, और डिवाइड में है दोस्तों आपका 2, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से आपके पास मिलेगा 8 प्लस माइनस 28 को दोस्तों हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम दोस्तों 7 इंटू में 4 भी लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम 7 इंटू 4, ठीक है। तो 4 का दोस्तों देखिए इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 7 इंटू में 4, ठीक है, और डिवाइड में है दोस्तों आपका 2, ठीक। जो 4 है दोस्तों वो तो बाहर आ जाएगा 2 के फॉर्म में, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास में 8 प्लस माइनस 2 रूट 7, ठीक है, और डिवाइड में है 2, ठीक, और 2 से जब डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये बनेगा 4 प्लस माइनस, और ये बनेगा रूट 7, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारा रूट्स हैं दोस्तों वो इमेजिनरी के फॉर्म में नहीं आए हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन इर्रेशनल के फॉर्म में है दोस्तों ये, ठीक है। इर्रेशनल का मतलब ये सर्ड है दोस्तों, एक तरीके से इनको हम सर्ड रूट बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस केस में दोस्तों हम जो CF लिखेंगे वो हम लिख सकते हैं दोस्तों CF इजिकल टू, जो हमारा रूल था दोस्तों वो क्या था दोस्तों CF का, वो था दोस्तों ये वाला e की पावर अल्फा एक्स, ब्रैकेट में रहेगा C1 कॉस हाइपरबोलिक, और रूट के अंदर जो भी बीटा होता है x प्लस में C2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा x, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ पर वो हो जाएगा दोस्तों e की पावर में अल्फा एक्स, अल्फा का मतलब यहाँ दोस्तों 4 है यहाँ पर, ठीक है। तो e की पावर में अल्फा एक्स, और ब्रैकेट के अंदर रहेगा C1 कॉस हाइपरबोलिक रूट 7 है दोस्तों यहाँ पर, तो ये हो जाएगा रूट 7 इंटू में x, ठीक है। प्लस में दोस्तों प्लस में रहेगा आपका C2 साइन हाइपरबोलिक और रूट 7 इंटू में x, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक।
तो इस तरीके से दोस्तों हम सी एफ यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसको दोस्तों हम रियल वाले के तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सी एफ होगा रियल तरीके से, जो हमारा, क्योंकि रूट्स तो दोस्तों ये रियल हैं, तो रियल है दोस्तों, तो इसको हम लिखेंगे सी वन ई की पावर में एम वन एक्स। एम वन का मतलब यहाँ 4 प्लस √7 यहाँ ले सकते हैं, प्लस वाला पहले ले लेते हैं। ठीक है, इनटू में एक्स। ठीक, प्लस में सी टू ई की पावर में यहाँ ले लेते हैं 4 माइनस √7 इनटू में एक्स। ठीक है, तो दोस्तों हम इस तरीके से भी इसका सी एफ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात लास्ट में क्या करना है दोस्तों, आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं दोस्तों बाई इजकल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, तो आप दोस्तों सी एफ की वैल्यू रख देना और पी आई यहाँ पर दोस्तों 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको जनरल सॉल्यूशन यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में दोस्तों हमने जितने भी सी एफ के रूल थे दोस्तों, वो सभी के सभी दोस्तों हमने सीख लिए हैं। ठीक है, तो सी एफ निकालने के दोस्तों जो 3 रूल्स है वो हमने यहाँ सीख लिए। ठीक, तो दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पीआई को फाइंड आउट करने के रूल देखेंगे। ठीक है, और दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं, यहाँ पर दोस्तों आपका ज़बरदस्त तरीके से कंटेंट मिलेगा 4th सेमेस्टर एग्जाम। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।